मनी गुरु में आज हम बात करें नवरत्न फंड्स की, जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ब्रेक से पहले हमने 6 फंड्स पर चर्चा की है, जिनमें आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस, मिराय एसेट ईएमई ब्लू चिप फंड, जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की सोच सकते हैं, डीएसपी ब्लैक रॉक माइक्रो, एचडीएफसी बैलेंस्ड फंड, एसबीआई मैग्नम मंथली इनकम प्लान। ये तमाम जो फंड्स है इन पर हमने चर्चा डेफिनेटली की है। दीपेश राघव लगातार हमारे साथ हैं। नवरत्न फंड्स में 6 फंड्स की तो बात हो गई, बट डेफिनेटली किसी के भी पोर्टफोलियो में किसी निवेशक का ये भी नजरिया रहता है कि आखिरकार टैक्स कैसे सेव किया जाए। तो इस व्यू से कौन सा फंड सजेस्ट करेंगे दीपेश? टैक्स सेविंग के हिसाब से बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसे मैं और सब फंड्स के लिए बताया कि सेम बेंचमार्क आउट परफॉर्म किया है। फंड मैनेज अजय करके हैं, बहुत टाइम से मैनेज कर रहे हैं, बहुत पुराना फंड है और कंसिस्टेंटली अच्छा करते हुआ आया है। तो ये फंड आपका वैसे टैक्स प्लानिंग है, पर ये मल्टी कैप फंड भी है। तो तकरीबन 50% मल्टी कैप में रहते हैं और आपका 50% लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये इस फंड को निवेशक सच में इसको कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा फंड है और उम्मीद करता हूँ आगे भी अच्छा करता रहेगा। इनफैक्ट 7 फंड्स की हमने बात कर ली है, लेकिन 9 रत्न में जो 8वां रत्न होगा किसी का पोर्टफोलियो में फंड का, ऑफ कोर्स दर्शकों को ही चूज करना है, सिलेक्ट करना है कि उनके लिए कौन सा फंड बेटर है। लेकिन अगर को शॉर्ट टर्म के लिए कोई फंड चूज करना है डेट कैटेगरी में, तो वो फंड कौन सा आप सजेस्ट करेंगे? जी, इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एक्सिस ट्रेजरी एडवांटेज फंड कंसिडर करें। ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड है। तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट का जो की पॉइंट है वो ये है कि इसका जो ड्यूरेशन है, या फिर जिसको आप इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी कह सकते हैं, वो काफ़ी कम होती है। तो इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ते नहीं है। सिमिलरली अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा गिरते नहीं हैं। तो जो भी इसमें निवेश करेगा उसको ये फंड्स बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होगा, तो आराम से निवेशित रह सकता है। कुछ आपको कम वोलेटाइल है तो आपको परेशानी कम होगी, आपको ज़्यादा मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें एक खास बात और है कि ये फंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। AAA प्लस सॉवरेन आरबीआई बॉन्ड्स इन्वेस्ट करता है। इससे फ़ायदा क्या है कि अगर मान लिए जैसे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स और भी हैं और वो शायद से बेहतर रिटर्न्स भी देते हों, पर वो थोड़े से रिस्की सिक्योरिटीज़ में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जो रिस्क लेना है वो आप इक्विटी फंड्स में लें, और जो आपका पोर्टफोलियो को जो सेफ रखना है, जो लेस वोलेटाइल रखना है, जिसकी वजह से आपको नींद ना खोए, ऐसे फंड्स रखने हैं, तो आप ऐसे फंड्स कंसिडर करें जो आपके बहुत ही कम वोलेटाइल हो। तो एक्सिस ट्रेजरी एडवांटेज फंड को कंसिडर करें। इसका ड्यूरेशन भी काफ़ी कम है और इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी सिक्योरिटीज इन्वेस्ट करता है। तो आप बहुत ही अच्छे कंसिस्टेंट सिंपल रिटर्न्स आपको मिलते रहेंगे। ऑलराइट, तो 9 रत्न फंड्स में 8 फंड्स पे हमने चर्चा की दीपेश, और आखिरी 9वां जो फंड है वो कौन सा फंड आप दर्शकों को सजेस्ट करने जा रहे हैं? मैं एक डायनेमिक बॉन्ड फंड का जिक्र करूंगा यहाँ पे, बिरला सन लाइफ डायनेमिक बॉन्ड फंड। तो इसके बारे में बताने से पहले ये बताता हूँ कि डायनेमिक बॉन्ड फंड एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो जैसे मैंने पिछले फंड ड्यूरेशन की बात की थी, तो डेट फंड्स कई तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। तो जैसे आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन काफ़ी कम होता है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो ये फिर गिर सकते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स, क्योंकि उनका ड्यूरेशन ज़्यादा है। तो डायनेमिक बॉन्ड फंड्स में क्या होता है कि जो फंड मैनेजर है वो बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट आउटलुक वो फंड्स का ड्यूरेशन एडजस्ट करता रहता है। तो उसे लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ने वाले हैं तो ऐसे सिक्योरिटीज में निवेश करता है जिनका ड्यूरेशन कम हो। अगर मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट घटने वाले हैं तो ऐसी सिक्योरिटीज में निवेश करता है जिसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो। तो इस हिसाब से वो मैनेज करता है। तो आप इन्वेस्टर को अगर डेट फंड में थोड़ा रिस्क लेके इन्वेस्ट करना है तो इसमें निवेश कर सकते हैं। उनको खुद बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, फंड मैनेजर वो सारा काम कर लेंगे, ये बात है। तो 9 रत्न फंड्स पर हमने चर्चा की दीपेश आपके साथ। इनफैक्ट जो 9 फंड्स पे हमने चर्चा की है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में तो नहीं है, लेकिन जो निवेशक हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐसे फंड्स जरूर शामिल कर सकते हैं जिस पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया उनके रिटर्न्स के साथ। बट डेफिनेटली दीपेश, मन में यही सवाल दर्शकों के ये भी उठता है कि हमने पिछले रिटर्न्स की तो बात की है, लेकिन क्या गारंटी आगे भी ये रिटर्न ऐसा ही रहे? तो ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? देखिए, बिल्कुल सही बात है, कोई गारंटी नहीं है कि जो पहले हुआ है वो आगे भी होता रहेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि मैंने जो फंड मैनेजर जितने टाइम से फंड मैनेजर लॉन्जेविटी को मैंने ध्यान दिया है कि कौन सा फंड मैनेजर कितने साल से उस फंड में है। तो उन्होंने सारी साइकिल्स देखी हैं, सब कुछ देखा है।
तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह का परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि क्योंकि गारंटी नहीं होती तो इन्वेस्टर का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपका अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू करें, और कोई फंड आपका अंडरफॉर्म करे तो उसको वो निकाल सकते हैं, उस फंड को, और किसी दूसरे फंड को शामिल कर सकते हैं। ऑलराइट, जाने से पहले, इस शो को खत्म करने से पहले, क्विक रिकैप ऑफ 9 फंड जो कि हमने दर्शकों को दिखाया। आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप फंड जो कि इक्विटी लार्ज कैप फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइम प्लस इक्विटी मल्टी कैप फंड, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप ये इक्विटी मिड कैप फंड है, डीएसपी ब्लैक रॉक माइक्रो कैप फंड जो कि इक्विटी स्मॉल कैप फंड है, एचडीएफसी बैलेंस ग्रोथ फंड ग्रोथ हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड है, एसबीआई मैग्नम मंथली इनकम प्लान हाइब्रिड डेट ओरिएंटेड एमआईपी फंड है, बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 ग्रोथ इक्विटी टैक्स सेविंग ELSS फंड है, एक्सिस ट्रेजरी एडवांटेज फंड डेट अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, बिरला सन लाइफ डायनेमिक बॉन्ड फंड डेट डायनेमिक बॉन्ड फंड है। ये तमाम फंड्स के 9 रत्न जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की सोच सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट और आपकी रणनीति। थैंक यू सो मच दीपेश, हमारे साथ मनी गुरु के इस 9 रत्न स्पेशल में जुड़ने के लिए। इसी के साथ मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही।